महीना है। हम इस महा महीना के अंदर जितनी भी आराधना करें, साधना करें, वह अत्यंत प्रभावशाली रहती है। आराधना हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारी आत्मशक्ति हो, हम आत्म तत्व को पहचाने और हमारा आत्मबल मजबूत हो। क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद यदि हम इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही खो देते हैं तो वापिस ये मिलना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अति दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य जन्म तो हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और हर व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके सार्थक करता यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो मनुष्य जो अपने आत्मा में जागरूकता आ जाती है वही मनुष्य को सफल कर सकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमारा शरीर स्वस्थ मिलना, हमारी आंखें स्वस्थ मिलना, हमारे कान स्वस्थ मिलना, हमारी जीवा स्वस्थ मिलना। क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी हमारे पास आँखें नहीं होती है तो हम देख नहीं सकते हैं, तो हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया लेकिन वो भी हमारे लिए सार्थक नहीं बन सकता है। हमको कान दिया है कि हम कान से नहीं सुन सकते हैं, तो हमारे मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी हमारा कान भी नहीं सुनता है, तो वो भी हम जीवाणी वगैरह कुछ भी हम नहीं सुन सकते हैं। हमारी जीवा यदि नहीं बोलती है, यदि मैं जीवा नहीं बोलेगी तो हम किसी को उत्तर प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो हमारा शरीर इतना अनमोल शरीर है, इस शरीर से हम जितना भी आराधना साधना कर ले वही हमारा मनुष्य जन्म की सफलता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसमें विवेक है, ज्ञान है और विनय है। क्योंकि मनुष्य के पास में हर चीज प्राप्त हो सकती है, क्योंकि त्रियंच के पास में कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। त्रियंच के पास में आंखें हैं, पैर है, कान है, सब कुछ है, लेकिन बोलने की भाषा और समझने की भाषा नहीं है। उसके पास विवेक नहीं है, विनय नहीं है, विचार नहीं है। और हमारे पास क्या है? आपके पास क्या है? विनय है, विचार है, विवेक है, सब कुछ आपके पास है। तो ये तीन चीज होती है। तो मनुष्य जन्म को यदि यही विवेक हमारे सत्कार्य में लगा दे, यही विनय हमारे सत्कार्य में लगा दे, ये विचार हमारे शुद्ध विचार में लगा दे, तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है। तो इस मनुष्य जन्म के अंदर परमात्मा ने मनुष्य को आराधना और साधना करने के लिए तीन चीज बताई गई है। और इस जिन शासन के अंदर मंत्र का प्रभाव, यंत्र का प्रभाव और तंत्र का प्रभाव, ये तीन चीज इस जिन शासन में है और सभी शास्त्रों के अंदर भी है। बोले आप गीता में देख लो, किसी भी संप्रदाय में देख लो, मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज विद्यमान है। क्योंकि ये तीन चीज है, उसी की श्रद्धा के ऊपर मनुष्य टिका हुआ है। यदि हमारे पास मंत्र नहीं होता तो हम आराधना साधना नहीं कर सकते। यदि यंत्र नहीं होता तो हमारे घर की आदि व्याधि उपाधि दूर नहीं हो सकती है। यदि तंत्र नहीं होता तो हमारे शरीर में कोई भी आदि व्याधि कोई ऐसा रोग आ जाता है तो तंत्र प्रयोग करने से भी मिट जाता है। तो जिन शासन के अंदर मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीन चीज बताई गई है। तो मंत्र का प्रभाव क्या होता है? मंत्र का प्रभाव वह होता है कि जो हमारी आत्मा की उद्गति की ओर ले जाए, आराधना में ले जाए, साधना में ले जाए और सफलता में ले जाए, यह मंत्र का प्रभाव करता है। मंत्र इस भाव में तो हमको लाभ देता है, लेकिन यही मंत्र की शक्तियां हमें अगले भाव में भी साथ देती है। मंत्र हमारा आत्मसात हो जाता है, मंत्र हमारा
शरीर के अंदर रोग रोग में फैला जाता है, तो आप कभी भी किसी भी आपत्ति और विपत्ति में होंगे तो आपको वो मंत्र तुरंत याद आता है कि नहीं? भले आपको नमस्कार महामंत्र याद आएगा, भले संकेश्वर दादा के मंत्र आएगा, भले गौतम स्वामी कोई भी मंत्र यदि आप गिनते हो तो आपको उस वक्त कौन याद आएगा? मंत्र याद आएगा कि माता पिता याद आएंगे? हम उस वक्त बोलेंगे हे भगवान, नहीं तो परमात्मा को तो बोल सकेंगे। हम जो मंत्र का जाप करते हैं रोज, वो मंत्र भी हमारे शरीर में से फटाफट आत्मा तक पहुंच करके जीवन में आकर के वो मस्तिष्क से स्थायी हो जाता है। आप ऐसे भले माला गिनते हो, मन स्थिर नहीं होगा, लेकिन कहीं आपत्ति आती है और कहीं मन ऐसा लग जाता है, उस वक्त आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये मंत्र इस भाव में तो हमको साथ देता है, लेकिन अगले भाव में भी हमको हमारे साथ में ये साधना हमारे साथ में रहती है। हम कहते हैं ना, पूर्व में कुछ पुण्य किया है, पूर्व में कुछ साधना की है, आज हमको ये सब चीज मिल रही है। और यंत्र क्या करता है कि हमारे संसार के जीवन में बहुत सारी आदि व्याधि उपाधि आती है, तो यंत्र का प्रभाव रहता है और यंत्र हमें इस भव तक ही साथ देता है, क्योंकि हम जहाँ तक उसकी आराधना करते हैं यंत्र की, वहां तक हमको साथ देता है, फिर वह अगले जन्म में हमको नहीं मिलता है। तंत्र वो है कि आज आपको आदि व्याधि कुछ हुई, बुखार आया, कुछ भी आया, उसका प्रयोग किया तो वह तुरंत उतर जाता है और 4-6 महीने तक वह उसका प्रभाव रहता है। तो ये जिन शासन के अंदर ऐसे मंत्र, यंत्र और तंत्र का प्रभाव है, तो मंत्र हमारे साथ रहता है, इसलिए मंत्रों का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो इस मंत्र के अंदर ये मंत्र हमारे पूर्वाचार्यों ने रचे हुए हैं, हमारे भद्रबाहु स्वामी ने रचे हुए हैं, हमारे गौतम स्वामी ने भी रचे हुए हैं। ऐसे यह प्रभावशाली यह मंत्र है। तो आज यहाँ पर ये जो महामंगली हो रही है, इसके अंदर 8 प्रकार के मंत्र आते हैं और 8 प्रकार के मंत्र हमें रोग निवारण मंत्र होता है, आपत्ति निवारण मंत्र होता है, मनमानसिक पर देनारा मंत्र होता है, सर्व सुख शांतिदायक भी मंत्र होता है, सर्व विघ्न निवारण भी मंत्र है। ऐसे 8 प्रकार के मंत्र है। तो कहते हैं कि इस महामहीने के अंदर मंत्र भी हम सुनने मात्र से भी हमको शरीर ठीक हो सकता है। मंत्र का वो प्रभाव है, यदि कोई व्यक्ति आपको मंत्र सुनाता है तो भी वह आदि व्याधि दूर हो जाती है। तो मंत्र का वो प्रभाव है। मंत्र का जिस ऐसे शुभ दिनों के अंदर गिने जाते हैं, तो 1.25 लाख जो जाप करते हैं और इन दिनों के अंदर हम 12,500 भी जाप कर ले तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। और गुरु गंगा यदि मंत्र दिया जाता है तो वह तो बोले आप 7 बार भी गिन लेते हो तो आपको सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर यह महाप्रभावशाली ऐसी महामंगली के जिन व्यक्तियों ने तो कभी सुनने का काम भी नहीं पड़ा होगा, ऐसे इस मंत्र है। और आज यहाँ पर हमारे रोशनलाल जी, भरतचंद जी गोखू परिवार ने इस महामंगली का आयोजन रखा है। इस महामंगली के पीछे आज रोशनलाल जी साहब का जन्मदिन एवं पहल का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में यह महामंगली रखी गई है। महामंगली क्यों रखते हैं कि व्यक्ति, कोई न कोई व्यक्ति यदि महामंगली का लाभ लेता है तो उसके साथ हजारों लोग जुट करके उस मंत्र की जो साधना करते हैं, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर और एक ही जगह पर बैठ करके यह साधना जो करते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो उसका जो महामंगली का लाभ लेता है उसको 10 गुने में से मतलब 6 गुना आपको लाभ मिलता है, 4 गुना उनको लाभ मिलता है, लेकिन 6 गुना भी उनको ही लाभ जाता है। जो प्रेरणा करता है, जो लाभ लेता है, उसी को ही यह जाता है। लेकिन आपको भी 6% तो लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि आप भी इतनी दूर से आए, सुबह जल्दी उठे आए हैं, तो मंत्र का प्रभाव तो आपको भी मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम महामंगली की शुरुआत करते हैं और ऐसी महा
विधि विधान होते हैं वह विधि विधान कर लेते हैं, उसके बाद अपन महामंगल चालू करते हैं। आगे आगे किसे जिनको बोला तो मैं यदि 9 बजे चालू करने वाले से बोला आपको चालू बोलो श्री नाथोड़ा पार्षद भगवान की जय हो। बोलो श्री नाथोड़ा भैरव देव की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री राजेंद्र गुरुदेव की जय हो। मंच पर विराजित गुरुवरिया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री भव्य गुणाश्री जी महाराज साहब व शीतल गुणाश्री जी गुरुवरिया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस कार्यक्रम के लाभार्थी, आज के इस महामंडलिक के लाभार्थी परिवार श्रीमान सा स्वर्गीय हरचंद जी, श्रीमान सा रोशन लाल जी, निर्मला देवी, पंकज कुमार जी, पूजा पटेल, गोखरू परिवार राजस्थान में आसीन विजयनगर वालों से मैं आग्रह करता हूं कि आप यहाँ पर स्टेज पर पधारे व दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का परिवार वाले ऊपर पधारे दीप प्रज्वलन के लिए। जो भी अगर रोनी में जो भी पधारे परिवार से वो भी ऊपर पधारे। अचिंत्य महिमावन, सर्व सिद्धिदायक, सर्व समृद्धिदायक, सर्व सुख शांतिदायक, सर्व विघ्न विनाशक, सर्व रोग शोक निवारक, सर्व मंगलदायक, सर्व सिद्धि प्रदायक, सर्व ग्रह शांतिकारक, सर्व क्षुद्रोपद्रव नाशक, ऐसे सर्व मंत्र युक्त एवं चमत्कारी स्तोत्र से परिपूर्ण यह महामंगलकारी महामंगली शुरू हो रही है। एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी आए उनको शांति से बिठा दीजिए, अल्लाह कोई न करे। नमो जीवाय राम रमणाणं यह संतो महाय
भवे भवे वासचिरचन्द्रम्। अभी यहाँ पर जैसे इस प्रकार हम मुद्रा करेंगे, इस प्रकार आप सबको करना है। ओम परमेश्वरी नमस्कारं सारं नवपदात्मकं। ओम खड़े होकर बता दो आगे। नहीं माइक में चलो बता, ऐसी आवाज बुलंद करो। ओम परमेश्वरी नमस्कारं सारं नवपदात्मकं। आत्मरक्षाकरं वज्रं मञ्जराभं संभ्राम्यम्। ओम नमो हरिहन्ताणं शिरस्तं शिरसिस्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं अङ्गरक्षाभिसारिणी। ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोरणम्। ओम नमो लोहितवसाहुणं मोचिते पादयोस्मे। एषो वज्रमुक्तारो शीलावज्रमयी करे। सर्वपापप्रणाशनो वक्रो वै वज्रमयो वै। मङ्गलं च सर्वेषां खादिरङ्गरखादिका। स्वाहन्तं च परमज्ञेयं परमं वै मङ्गलम्। वक्रोपरि वज्रमयं विधानं देवरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भूता कपिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदै सदा। तस्य स्याद्वयं व्याधि राधिष्यामि कदाचन। राधिष्यामि कदाचन। अब यहाँ पर दीप स्थापना, धूप और माल्य अर्पण किया जाएगा और उसके बाद में हम यहाँ पर भूमि शुद्धि करेंगे। भूमि शुद्धि करने के बाद यहाँ पर क्षेत्रपाल देवता का पूजन कराएंगे और क्षेत्रपाल देवता के बाद गोत्र देवी का भी पूजन होगा यहाँ पर मंत्रों के द्वारा। तभी यहाँ पर भूमि शुद्धि वगैरह सब होगा। पहले दीप स्थापना, धूप और माल्यार्पण। आजा पूजा ओम ह्रीं श्रीं परमेश्वराय जन्म जन्म के निवाराय शुभ संगीत पासंदिताय जीवेश्वर पासंदिताय उपनिजाहे स्वाहा। द्रव्य दिवसनीय के करता रूपो बावन पकड़े वास्ते करता। ओम ह्रीं श्रीं परमेश्वराय जन्म जन्म के निवाराय श्रीमते पासंदिताय श्रीमते संगीताय उपनिजाहे स्वाहा। ये सब पीछे आ जाओ। मोर पीछे अब वो देखिए ना। हां चलिए ओम प्रीं पाद्माराय विघ्न विनाशकाय मणि
पूरी से माता जी अब फूल ओम ह्रीं ब्रह्मणाय धरणं रक्षालय रक्षालय ह्रं फट् स्वाहा अवतारो मेघ देवता अमर पूजन में आप पधारो अमर मंगल में आप पधारो सब मिलाओ पधारो मेघ देवता। अभी कुमकुम टेस्ट यानी कि वासक के द्वारा भूमि शुद्धि की जाएगी। नमो ऋषिदेवता पहले सब ओम पुरति भूतानि सर्वभूताहिते भूमिं सद्धिं करोतु तमे केसर मचा कराओ रे भोजन रसिया केसर मचा कराओ रे भोजन रसिया केसर मचा कराओ रे भोजन रसिया। अब 10 दिशाओं का बंधन। 10 दिक्पाल अभी यहाँ पर 10 ही दिशाओं का बंधन होगा। दिशाओं का बंधन इसलिए करते हैं कोई भी खराब देवी देवता मिथ्यात्वी देवी देवता हमारे इस महामंगल के अंदर विघ्न नहीं करे, इसलिए उनको भी हम दिशाओं का बंधन करते हैं। आपको स्वा स्वा शब्द बोलते जाना है सभी को। पूर्व दिशा ओम ह्रीं नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः नीचे करना राइट कहीं ओम ह्रीं नमः अब क्षेत्रपाल मुझे जिस जगह पे पूजन यानी महामांगलिक कर रहे हैं उस जगह पे जो रक्षा कारक देव होते हैं यानी कि क्षेत्रपाल देवता उनकी आज्ञा लेके महामांगलिक शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि मंगलकारी हर मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य के लिए हर कार्य को देखते महामांगलिक मंगलकारी बने से मंगल भावना के साथ क्षेत्रपाल को पूजन करेंगे। अभी यहाँ पर क्षेत्रपाल पूजन होगा। नारियल तो हाथ में पहले इधर अब यहाँ पर क्षेत्रपाल पूजन करते हैं। क्षेत्रपाल ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथाय महामंगलिकतस्थ सर्वविघ्नविध्वंसाय विध्वंसाय पात्रं प्रयप्रभामुदानवच्चय राक्षसं चडं चडय सत्यं कथय कथय संस्थावनं जन्मं च निर्विषं कुरु कुरु भूत भविष्यादि यदेत सर्वदर्शय दर्शय कराल विक्राल महाकाल रुद्र शक्ति पूर्व दिशं निरोधय निरोधय उत्तर दिशं बन्धय बन्धय सर्वदुष्टां मुखं पादं जिह्वां किलय किलय ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं भूमिपाल प्रसन्नो भव ओम छां छीं छूं छा समर्व्यं मंडलम् ओम क्षेत्रपालाय ओम ओम हसौ हसक्लीं हसक्लीं ह्रीं क्षेत्रपालयिदं स्थानं मध्ये आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु परमन्त्र परयन्त्र परविद्यां छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द
इस महामंगलिक के अंदर दादा पार्श्वनाथ प्रभु को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप सब परिवार इस तेरापन सभा मंडल के भवन के अंदर, हे शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु, आप शंखेश्वर वडियार देश में विराजमान हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु, आप सब परिवार सहित इस बेंगलोर नगर के अंदर इस तेरापन सभा मंदिर के बीच में आप पधारे और इस महामंगलिक में सभी को आशीर्वाद दें, सभी ऊपर करुणा बरसाए। इस भावनाओं के साथ में हम दादा शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु को यहाँ पर बुलाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं प्रणता पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय सपरिवार सहित मम महामंगलिक मध्ये आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्वाहा। अब हमारे दादा गुरुदेव को बुलाते हैं। मोहन खेड़ा वाले दादा गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं कि आप इस बेंगलोर के अंदर इस तेरापन सभा मध्य विजयनगर के अंदर ये तेरापन सभा मध्य के बीच में आप हे दादा गुरुदेव इस महामंगलिक में पधारे, हम आपको आमंत्रण करते हैं। हे गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद दे, हमारे सर्व आदि व्याधि उपाधि मिट जाए। हे दादा गुरुदेव, हमें इस आशीर्वाद दे। इस भावनाओं के साथ में अब दादा गुरुदेव को बुलाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र सूरी अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्वाहा। मेवानगर के वासी नाकोड़ा भेरू जी को यहाँ बुलाते हैं और भेरू जी को कहते हैं, हे भेरू जी, विजयनगर के अंदर तेरापन सभा मध्य आप पधारिए और इस महामंगल में आप पधार करके हमें बिल्कुल आदि उपाधि से दूर हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार आमंत्रण करके हम नाकोड़ा भेरू जी को आमंत्रण करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नाकोड़ा भेरू देवाय अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्वाहा। अब यहाँ पर माँ भगवती पद्मावती माँ को भी हम आमंत्रण करते हैं और पद्मावती माता से कहते हैं, पातालवासिनी देवी, हे पद्मावती देवी, आप इस परिवार सहित इस महामंगली विजयनगर के अंदर तेरापन सभा मध्य में आप पधारिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे सर्व विघ्न को दूर करें। इसी भावनाओं के साथ में हम पद्मावती माता को आमंत्रण करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं पातालवासिनी पद्मावती देवी अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै वस्त्र आवरणं समर्पयामि स्वाहा। अब यहाँ पर हम अब जिन महानुभावों की जो भी कुल देवी है उसको आप मन में आंख मीच करके आप उनको याद करके कहना कि हे मातेश्वरी, हे गोत्र देवी, हम इस महामंगलिक में बैठे हैं, हम आपको आमंत्रण करते हैं। आप कुल की रक्षा करने वाली है, वंश को बढ़ाने वाली है, तो हे गोत्र देवी, आप इस महामंगलिक के अंदर पधारिए। हम मंत्रों के द्वारा उनको यहाँ पर बुलाते हैं। आप सबको वही मुद्रा करना है जैसे अब गोत्र देवी स्थापना का मंत्र बोलते हैं। अपने अपने कुल देवी को याद करना है मन में। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वांग सुंदरी सर्वार्थ पुण्यरीं नमो भगवती अंबिका महाकाली चामुंडा देवी सिद्ध विद्याधर विंद वंदित चरणे पाद सादित्य प्रवेशा मुंडा स्वरूपे मां गान वंचय वंचय ज्वाला मालिनी जुगुणतमिनी मोहिनी मुकुट विद्युत कुंडलिनी नागदिवासु किं कृत हाराभूषणे मेरुनत चरित्रे शरीरे चंद्राख्या प्रपंचने चंद्राकृभां विद्युतंकरित संकाटाः सवृते फटहरीं श्रीं विचूरित शरीरे श्रीं मुसल
परिध तोमर सुपासो मीन सप्रभाऊ शकल हृदयेश्वरी बोलो मामा कुलदेवी सर्व दुष्टान स्तंभय स्तंभय ममो मनवांछित प्रय मम गृहे वृद्धिं कल्याणं कुरु शांतिं तुष्टिं कुरु क्षुद्रोपद्रव विध्वंसय अत्र महामंगलिक मंडले आगच्छ स्थिरी भव सर्वार्थ सिद्धिं कर आप आगे आ जाओ थोड़ा, एक बार आगे आ जाओ। ओम ह्रीं क्रीं मम कुलदेवी वस्त्रं समर्पयामि आभरणं समर्पयामि। अब आप इस महामंगली के अंदर पधारे हैं। जैसे थोड़ा आगे बैठ जाओ। इस महामंगली के अंदर जो भी व्यक्ति संकल्प लेता है, जो भी व्यक्ति हम जिस कार्य के लिए संकल्प लेते हैं, तो इस महामंगली के अंदर भी हम संकल्प करते हैं। जिन जिन महानुभावों को जो कोई भी मन की इच्छा हो, तो दादा शंखेश्वर पांचनाथ प्रभु हमारी मंत्रों के द्वारा सर्व वांछित को पूर्ण करते हैं, सर्व व्याधियों से भी दूर करते हैं। तो हम जिस प्रकार का हम संकल्प लेंगे, हमारे मन में जो भी भावनाएं उठती है, वह दादा शंखेश्वर पार्श्वनाथ को हमको समर्पण करना है। क्योंकि हम जहाँ तक संकल्प नहीं लेते हैं, वहाँ तक हमारे कार्य सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि हम किसी को काम का नहीं कहते हैं, तब तक हमारा कोई भी काम करता नहीं है। आप दुकान पे भी बैठे हो और आप नौकर को कुछ नहीं बोलोगे, तो वो भी आप बैठा रहेगा, और आप उसको बोलते रहोगे तो वो काम करता रहेगा। तो हमारे शुद्ध भाव से दादा शंखेश्वर से प्रार्थना करना है और संकल्प करना है कि हे दादा शंखेश्वर, मैं इस महामंगली के अंदर ये संकल्प करता हूँ। और ये संकल्प की शक्ति इतनी महान है कि जो भी व्यक्ति संकल्प करता है, उसको महीने, 6 महीने, 2 महीने के अंदर वो अवश्य संकल्प पूर्ण होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हमने देखा है कि व्यक्ति इधर संकल्प लेता है और घंटे 4 घंटे में वो सफल भी हो जाता है। लेकिन श्रद्धा हमारे में होगी तो सफल होगा। यदि हमारे में श्रद्धा नहीं हो, हम कहते कि नहीं हुआ, तो वो होने वाला नहीं है। तो आज आपको इस महामंगली के अंदर दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संकल्प लेना है और संकल्प लेकर के वापिस इस धरती के ऊपर छोड़ना है। आपको ऐसे हाथ करके संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद ये मंत्र बोलने के बाद ये वापिस इसको धरती पे ऐसे छोड़ देना है। भाव से संकल्प लेना है हमें। ओम अस्मिन् जम्बूद्वीपे भरतवर्षे दक्षिणापट्टे मध्यखण्डे कर्नाटक देशे भारतदेशे श्री कर्नाटक बेंगलुरुनगरे श्री संभवनाथ जिन प्रासादे श्री तेरावंत समामध्ये महामंगलिका निमित्ते परम पूज्य आचार्य श्री लेकेंद्र सरस्वती महाराज साहब आज्ञानुवर्तिनी साध्वी जी भव्य गुणात्मी जी सिद्ध गुणात्मी जी महाराज साहब ने निश्राया में श्रेष्ठी वार्य साहब मिट्टूबाई हरचंद जी परिवार एवं रोशन कुमार जी, पंकज कुमार जी आदि समस्त परिवार कारयितुश्च सर्व श्री संघ कारयितुश्च सर्व संघ कारयितुश्च सर्व दुःखहरं भोगं सुखं यशः सन्तति वृद्धि सकुटुम्बस्य आरोग्यं राज्यसुखं
लेकेंद्र भव्य शीतल चातुर्मास समिति 2021 भूरी वाई सत्रेचा स्थानक भवन महासमिति का एक आयोजन किया है और उसी महासमिति के तत्वाधान में यह चातुर्मास 2021 का होगा। तो उस समिति की ओर से हमारे लाभार्थी परिवार को यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए बहुमान किया जाएगा, फिर हमारी महामंगली कंटिन्यू चलेगी और समिति के महामंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो भी समिति के सदस्य आए हैं वह खड़े होकर के बहुमान करें। उठो भारत में उठो, वसंत जी उठो, लक्ष्मी जी उठो, हमारे गौतम जी काठेड़ आए वो उठो, संपत जी साहब उठो। मेरे को क्या नाम याद नहीं रहता कभी कुछ, तो आप आ जाइए। चंपला जी साहब आप भी आ जाओ, तुलसी वाले। लेडीज ने मैंने बुलाया जल्दी से जल्दी बहुमान करो आप। समिति के कोई भी सदस्य यहाँ पर से निवेदन है लाभार्थी परिवार का स्वागत करना है, आप आगे बताते हैं। समिति के कोई भी सदस्य अगर यहाँ उपस्थित ऊपर आ जाए। चलो 2 मिनट लाभार्थी जो आज के लाभार्थी परिवार है उनका समिति के द्वारा बहुमत किया जाए। देखिए महामांगलिक का लाभ लेना अपने में आनंद का विषय होता है, उनके परिवार को मंगल होता है, लेकिन समस्त जितने भी सभी के मंगल के भावना करते हैं सबको आवेदन कर लिया कि निवेदन से बोला है कि उसका मंगल ऐसे मंगल भावना के द्वारा लाभार्थी परिवार का बहुमत किया जा रहा है। सबसे पहले जैसा बहुमत किया जाएगा बाद में बहुमत किया जाएगा। जय गणपति जय गणपति कहीं रिवेज को नहीं हो, कहीं रिवेज को नहीं है। अयो पानी की डाल दिया। सभी साथ बोला जय जयती सब कार्यपूर्ण महामांगलिक शुरू है, कृपया कर सभी आगे आ जाइए कि पीछे रहेंगे और महामांगलिक शुरू होने के बाद कोई भी बीच में खड़े होकर जाना नहीं। आज सभी लेना उसके अंतर्गत हमारे नाकोला ब्रांच के भी सभी सदस्य पधारे हैं, हमारे संजय भाई पत्रकार आदि भी पधारे हैं, हमारे महासमिति भी पधारी हुई है। सभी को दादा संखेश्वर की ओर से नाकोड़ा
गुरुदेव की ओर से, दादा गुरुदेव की ओर से और हमारी ओर से उनको खूब आशीर्वाद है। अब ये महामंगल यहाँ पर चालू करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बात सुन लीजिए बराबर, आप इन मंत्रों के बीच में आप कोई भी नहीं निकले इधर उधर से, और कोई भी उठकर न जाए। जहाँ तक ये महामंगलिक रहे, चालू रहेगी, वहां तक आप कोई भी उठ के मत जाना। और आप सीधे आलकी पालकी बैठ करके, और आपसे नहीं बैठा जाना तो कुर्सी पे बैठ करके भी ये महामंगलिक हम आंख मीच करके उन मंत्रों को आत्मसात करना है, और उन मंत्रों का हमें शरीर पर स्पर्श हो, इस तरह सुनना है। तो सभी महानुभाव एकदम शांतिपूर्वक, एकदम शांतता से ये मंत्र सुने, ताकि आपने जो भी संकल्प लिया है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इसी भावनाओं के साथ में हम आएंगे। अब हम चालू करते हैं। मोबाइल सबसे साइलेंट कर दीजिए। आपको 1 घंटे में कोई काम नहीं होगा, और होगा तो ऑटोमेटिक उधर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और आपको भी जाना है, मुझे भी पता है कि आज रविवार है, संडे है, बहुत कार्यक्रम है, लेकिन ये महामंगल पूर्ण होते ही कोई कार्यक्रम व्याख्यान के लिए कुछ भी नहीं है। आपको महामंगल पूर्ण होते ही आपको बधाई। अल्पाहार साधन विपत्ति का लाभ दीजिए। साधन विपत्ति के लाभार्थी रक्षण जी, रोशन कुमार जी, पंकज कुमार जी, पूजा पहल आदि समस्त और मिट्टू देवी धर्मचंद जी परिवार ने यह लाभ दिया है, और निर्मला देवी ने यह लाभ दिया है। और महामंगली के पश्चात यहाँ पर जो पधारे हैं, यहाँ पर वो दादा शंकेश्वर बाजनाथ का मंत्रों के द्वारा बनाया गया यह धागा और वासक्षेप आपको दिया जाता है। तो यह वासक्षेप आप एक घर में से एक ही लेना, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो इधर उधर की आशंका होती है। और यह वासक्षेप 21 दिन तक लगातार 3 टाइम लेते हैं तो सब आदि व्याधि उपाधि मिट जाती है। तो यह महामंगल के बाद यहाँ से आपको वासक्षेप दिया जाएगा। अब हम चालू करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं सं तं तं वं मं मं सं सं तं 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 वं पं डं डं परिवं छं छं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम क्रोम। सब बोलना मामा पापम खंडाय खंडाय न ओम ह्रीं क्रोम फन न द द पच पच पाचाय पाचाय से देख करो स्वाहा। ओम नमो रंगं गरि छवि हम सं दं बं वह प वह ह छाम छीं छूं छूं छें छें छों छों छ। ओम रं रं ह्रीं ह्रीं रुं रुं रे रे रोम रं रः अस्यांशाय नमः मम मम सबको बोलना मम श्री लाभार्थी परिवारस्य श्री संघस्य पूजकस्य रेड्डें रेड्डें कोरो कोरो। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ड ड ड मम श्रीरस्तु श्रीरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु मम कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवते सर्वकृत लेलोक्यनाथार्जित पाद पद्मरथ परमेश्वर जिनेन्द्र देवादि देवाय नमो नमः मम श्री शांति देव पाद पद्म प्रसादाद सधर्मसी बलायुरारोग्यै ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु श्री शांतिनाथो मां प्रतिप्रसिद्धतु श्रीत्राग्देव मां प्रतिप्रसिद्धतु श्री जिनेन्द्र परम मंगलम नामदेव मम मम लाभार्थी परिवारस्य मम श्री संघस्य मंत्रं च सिद्धिं तनोतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री चिंतामणि वासुनाथाय चित्तंकराय दत्तरूपाय चतुर्लयताय धरणेन्द्र फणमौलि पंडिताय समो धनलक्ष्मी समिताय धरणेन्द्र पद्म चक्रवर्त्यादि पूजित पाद पद्म में केवल कहना लक्ष्मी समिताय जिनादि महादेष्टद सदोषरहिताय षट्चत्वारि शतगुण संयुक्ताय परम गुरु परमात्मा ने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वहितकराय धर्म चक्राधीश्वराय धर्म सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मौनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल विद्या पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कृष्ण पाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद केचर पूजिताय सर्व भव्य जनानंदकराय
लाभार्थी परिवारस्य मम संघस्य मम सेवकस्य सर्वदोषरोग भय पीडा विनाशनं कुरु कुरु सर्वशान्तिं तोष्टे पोष्टे कुरु कुरु ओम नमो शांति शांति देवाय सदा नित्य शांतिग्राय राम ह्रीं रूं ह्रैं धा अस्यांशाय मम समम लाभार्थी परिवारस्य मम संघस्य मम सकल संघस्य सर्वविघ्न शान्तिं कुरु कुरु श्री संघस्य मम तुष्टें पुष्टें कुरु कुरु श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात् मम असुमान पावन छिन्दी छिन्दी मम अशुभ कर्मोपादान दुःखान छिन्दी छिन्दी मम परदुष्ट जन कृत मंत्र तंत्र व्यक्ति पूर्ति सा छिद्रादि दोषान छिन्दी छिन्दी मम अग्नि चोर जल सर्प व्याधि छिन्दी देमानि विष्णु प्रदान छिन्दी डाकिनी शाकिनी भूत भैरवादि कित्त कृतोद कृत्रो कृतोपद्रवान छिन्दी छिन्दी विसर्प भैरव देव दानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी भुवन वासी व्यंतर ज्योतिषी देव देवी कृत दोषान छिन्दी छिन्दी अग्नि कुमार की विज्ञान छिन्दी छिन्दी उदत्ती कुमार की विज्ञान छिन्दी छिन्दी दीप कुमार वयन छिन्दी छिन्दी बिंदी बिंदी वात कुमार विज्ञान कुमार कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी बिंदी बिंदी सहस्रादि दश दिक्कपाल देव कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी विजय प्राज्ञमणि प्रपुण भद्रादि शत्रपाल कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी राक्षस वेदान देवते दानव यक्षादि के दोषान छिन्दी छिन्दी नवग्रह कृत ग्राम नगर पीडाम छिन्दी छिन्दी सर्वार्थ पुर नाम जनित विषमय समगाम नगर देश रोगान छिन्दी छिन्दी सर्व स्थावरं जंगम उच्चिकलक्ष्मी विशदादि सर्वाधिक दोषान छिन्दी छिन्दी सर्व सिंहाटपद व्याघ्र व्याल मन चराजिको वयन छिन्दी छिन्दी पर शत्रुकृत मानव चाटन विद्वेषण मोह वशीकरणादि दोषान छिन्दी छिन्दी बिंदी बिंदी सर्व देश पुरमाली छिन्दी छिन्दी सर्व पुरुषवादी दिव्यमानी छिन्दी छिन्दी सर्व वृक्ष फल पुष्पलता माली छिन्दी छिन्दी ओम नमो भगवती चक्रेश्वरी ज्वालामालिनी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्रे भुवने आगच्छ आगच्छ एहि एहि तिष्ठं तिष्ठ 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 बलिं गृहण गृहण मम धन धान्य समृद्धिं कुरु कुरु सर्वभव्य जीवानन्दनं कुरु कुरु सर्वदेश ग्रामनगर पुरमध्ये सुभिक्षं कुरु कुरु सर्वविघ्न मम लाभार्थी परिवारस्य श्री संघस्य शान्तिं कुरु कुरु ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं कृष्णमादि वर्तमानन्द चतुर्विंशतितङ्गर्वादेव प्रियन्तां प्रियन्तां मम लाभार्थी परिवारस्य श्री संघस्य पापानि शामयन्तु घोरो सर्व विज्ञान शाम्यन्तो ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं रोहिण्यादि महादेवे यत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वदेवता प्रियन्तां प्रियन्तां ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी ज्वालामालिनी पद्मावती महादेवी प्रियन्तां प्रियन्तां ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं मणिभद्राध्यक्षकुमार देव प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वजन शासन रक्षक देवा प्रियन्तां प्रियन्तां श्री आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्ल शनि राहु केतव सर्वे नवग्रह प्रियन्तां प्रियन्तां प्रसिद्धन्तु देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु भगवान् शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र यस्सुतं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं शिवम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु च मे सदा यदर्थे क्रियते कर्म सप्रीतिं नित्यमुत्तमं शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिं कुरु कुरु। अब यहाँ पर 8 मंत्र बोले जाते हैं जो भद्रभाव स्वामी द्वारा रचित है। जब जब इस साधन पर कोई भी महामारी आई, कोई भी उपद्रव आया, कोई भी रोग आया, जब जब आया तब तब ये इन मंत्रों का रचना की और उन मंत्रों को हमने श्री शंकर को उन्होंने अर्पण किए हैं। तो ऐसा जो शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जो मंत्र है सर्व रोग निवारण मंत्र है। हमारे जहाँ भी रोग हो, हमारे छाती दुखती हो, सिर दुखता हो, पैर दुखते हो, वहाँ पर हाथ लगा करके यह मंत्र आपको बोलना है।
कुर्सी दे दो थोड़ी चेयर। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सप्तफणा मणिभूषिताय क्षेत्रं भ्रमरं सर्वभूतान् सर्वप्रेतान् सर्वरोगान् सर्वग्रहान् सर्वसाकिनी वेदान् आम् ॐ श्रीं क्लीं ह्रौं श्रीं ह्रीं क्लीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अर्हां श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय स्वामी मम सर्वरोगान् सर्वदोषान् निवारय अब सर्व रोग का निवारण हुआ। अब ये दूसरा जो मंत्र है वो सर्व विघ्न निवारण मंत्र है। जो भी हमारे संसार के अंदर जो कोई विघ्न आता है तो इस मंत्र को सुनने मात्र से और जप करने से इस मंत्र से सर्व विघ्न का विनाश होता है। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सप्तफणा मणिभूषिताय मम सर्व विघ्न विनाशाय आदित्यादि विपत्तिं च महाभीतिं विनाशय सर्वोपद्रव रक्ष सर्वसंकट विनाशन कुरु मम देह रक्ष चतुर्विध संघ रक्ष मम शरीरं रक्ष लाभार्थी परिवारस्य रक्ष ओम ह्रीं श्रीं क्लीं विषायन्त्रधारिणी धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ स्वामी मम लाभार्थी परिवारस्य श्रीसंघस्य मम सेवकस्य सर्वविघ्न विनाशय सर्व दुख निवारण मंत्र। अब ये तीसरा मंत्र है। सर्व दुखों का निवारण होता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक दुख आते हैं और अनेक दुख आकर के भी चले भी जाते हैं, लेकिन जब दुख होता है
तब उस समय हमारा बहुत धीरे धीरे जाता है। सुख का समय तो जल्दी जल्दी जाता है, लेकिन दुख का समय 1 दिन भी 100 दिन जैसे बराबर लगता है। तो यहाँ भद्रबाहु स्वामी ने यह सर्व दुख निवारण मंत्र दिया है, हम अब उसका पठन करते हैं। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय भक्त मणिभूषिताय मम सर्व दुख निवारणाय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं भगवते श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मम लाभार्थी परिवारस्य श्रीसंघस्य मम सेवकस्य देहरक्षणं कुरु महारोगं नाशय मम गृहे लाभार्थी परिवार गृहे श्रीसंघस्य गृहे मम सेवक गृहे शांति परिवार शांति विश्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ स्वामी मम सर्व दुख निवारणाय अब सर्व रोग का नाश हो गया है, सर्व विघ्न विनाशक का मंत्र है, सर्व दुख निवारण मंत्र भी हुआ। अब जब तीनों चीज चली जाती है तो अब सर्व सुख शांतिदायक मंत्र है, हम इसका पठन करते हैं। सर्व सुख शांति को देने वाला ऐसा यह महाचमत्कारी महामंत्र है, इस मंत्र का अब हम जाप करते हैं। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय मणिभूषिताय मम लाभार्थी परिवारस्य श्रीसंघस्य मम सेवकस्य सर्वसुख शांति दायक देशे राज्ये पूरे नगरे संगे सर्व शांति कुरु जयं च विजयं सर्वमंगलं कुरु श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ स्वामी मम लाभार्थी परिवारस्य श्रीसंघस्य मम सेवकस्य सहायं कुरु सर्वत्र सर्वसुख धन धान्य पुत्र पुत्रीं यश कीर्तिं वांछितं देहि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
उसका निवारण हमारे भद्रमाऊ स्वामी ने इस मंत्र के द्वारा बताया गया है। तो यह मंत्र है, सर्वग्रह निवारण मंत्र है। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सप्त प्रणाम मणिभूषिताय मम नामादि परिवारस्य श्रीसङ्घस्य मम सेवकस्य नवग्रहादि क्रीडां शीघ्रं नाशय अत्र शान्तिं च पुष्टिं च कुरु वाञ्छितं देहि मम नामादि परिवारस्य श्रीसङ्घस्य मम सेवकस्य शीघ्रं सर्वशक्तिं प्रदेहि मम रक्ष सर्वसङ्कट मम कालसर्पदोष नवग्रहदोष पितृदोष नागनागिनदोष सर्पदोष कुलदेवी देवता दोष चंडाल दोष अंगारकाय दोष यमकेतु दोष प्रेमेंद्र दोष राहु केतु नवग्रहादिकं निवारणं धनं रक्ष इष्टसिद्धि महासिद्धि ओम नमो भगवते श्री
कीर्तिं कीर्तिं बुद्धिं सर्वकार्येषु सिद्धिं सर्वदा देहिं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ नमो भगवते श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय भक्ति परेण प्रिय देवी पद्मावती मम वांछितं पुरय लक्ष्मीं कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ॐ ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रौं श्री पार्श्वनाथ स्वामी मम गृहे प्रीतिं सिद्धिं कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मम आराध्य देवता इष्ट देवता कुल देवता गोत्र देवता नवग्रह देवता प्रियंतां प्रसन्ना अस्तु मम सर्वदोषं नाशय सर्वकार्यं साधय ह्रीं स्वाहा। अब ऐसे करने का है ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृहे आगच्छ ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते गोविंदस्वामी सद्गतपुरुषकीर्णमाणस्थ ओम ह्रीं भास्कराय लक्ष्मीनारायणाय पुरय मम वांछितं कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते गोविंदस्वामी अवतर स्वाहा। ओम आदित्य पार्श्व शांति वर्तमान मृत्युं गौतमलब्धि मंगलम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं राजेन्द्र देवाय आगच्छ मम गृहे ह्रीं श्रीं सिद्धिं जय सुख सौभाग्यं शांतिं रक्षां कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं ग्लूं रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्री मणिभद्राय शतपाय कृतंपाय शतभुजाय श्री शास्त्र भक्ताय हिरी मिली मिली किली चक्षुर्माय स्वाहा। अब बेरुचि का इकट्ठा के शांति होकर पूर्ण हो जाएगी। एकथर्वाङ्गहस्तं पुनरपि कुशलं पार्श्वमेकं त्रिशूलं वक्रं हस्तं कपालं डमरुकसहितं वामहस्ते पिनाकं चन्द्रार्ककेतुमाला विकृतनरशिरः सर्पयज्ञोपवीतं कालं कालान्धकारं मम हरतु भयं भैरवक्षेत्रपाले मम हरतु भयं। आपको खाली इतना ही बोलना मम हरतु भयं भैरवक्षेत्रपाले। नीलं जीमतवर्णं शमनशतभयं भैरवक्षेत्रपालं रुद्रं रौद्रावतारं ज्वलितशिखशिखं रौद्रके शङ्खदष्टं भीमनादं कलितकलदं वन्द्यपादं त्रिलोक्यां ज्वालामालाकरालं मम हरतु भयं भैरवक्षेत्रपाले मम
सागरं मेरुशृङ्गं ब्रह्माण्डं ब्रह्मखड्गं विस्फुरितगहकारावरोद्रामासे खड्गं पातालमूलं वरुणकसहितं भूतवेतालनासं रां ह्रीं रूं मोहरूपे मम हरतु भयं मम हरतु कंकालं कालरूपं कलकलसहितं भूतवेतालनासं रां ह्रीं ब्रह्मूर्तित गगघटितोद्धारैः मन्त्रैः भूतैः प्रेतैः प्रभूते रूपसमत महायक्षयाक्षापिशाचैः रां ह्रीं रूं सर्वपूज्य मम हरतु भयं मम हरतु भयं ब्रह्मा विष्णु च रुद्रा सुरसिरधमरा सोम सूर्याग्निरूपा आकाशे वायुभूमि जलमिति सकलं यक्षमुक्तिस्वरूपं बाल्येन नायवेन सकलशिवमयं सर्वरूपं प्रशान्तं सर्वज्ञाने प्रसिद्धं मम हरतु भयं मम हरतु भयं चक्रे पीठे प्रपीठे त्रिभुवननिलये दविपचण्डे प्रचण्डे चामुण्डा विघ्नहन्त्री गणपति सहिते प्रेतभूत प्रसिद्धे राज्ञो वश्यं कणौ च सकलकुशलैः मन्त्रतन्त्रैः समस्तैः सर्वकल्याणहेतु मम हरतु भयं मम हरतु भयं सर्वपापहरं पुण्यस्तोतव्यं देवाष्टकं ब्रह्मराक्षसनाशाय व्यापृतसङ्गनाशनम् अपुत्रवेपुत्रं वचितं देवदना त्रिशब्दं पठति अस्तु सर्वसिद्धिं ममाप्नुयात् ॐ ह्रीं श्रीं देवाय आपत् उद्धारणाय कुरु बटुकभैरवाय ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं भैरवाय आपत् उद्धारणाय कुरु बटुकभैरवाय ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं भैरवाय आपदुद्धरणाय कुरु बटुकभैरवाय ह्रीं स्वाहा मरदादि प्रभावाद आरोग्य स्थिति मन किरी शुद्धम सहितो ओ वै भक्ते रावत विजयसमं समंत चित्तम जनमनायसन प्रकंपांतर मंदिर विजय शुभ धर्माधिपति कुसलटानंतरम शकल सुरा सुरेंद्र समागत्य समने वटारकम ग्रीपागत का दृश्य धर्माभिषेक शांति मुको सहितेसा ततो तुचानुकार प्रतिकिपा महाजनैन कथा समताइति भव्य जनै श समेत सनातन विद्यं शांति मुको स्वामी तत् पूजा यात्रा सनातनादि महोत्सव अनंतर विधिकरणयुक्तो निशमितं स्वाहा निशम्यतां स्वाहा ओम पुण्यम प्रियंदम भगवंत सकव्य सकदर्शी लोकनाथाई श्लोक महिता
स्त्रीलोक पूजयते लोकेश्वराय लोक गौतमराम सुमति सुपासन चंद्रप्रभ सुधि सुपूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंतुवरमणि मुनीश्वरता नमी नेमी पास वर्धमानता जिना शांता शांति करा भवतो ओम मुनि मुनि प्रवारि पुण्य प्रतीक्षाकांतरेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं ओम ह्रीं श्रीं दितिमति कृतिकांति पुतिलक्ष्मी वेदा विद्या साधन प्रवेश निवेशन सुप्रदनामानो जयतु तेजमेन्द्र ओम रोहिणी प्रकृति वजसता वजकुशी प्रतिचक्र काली महाकाली प्रतिचक्र पुत्रता काली महाकाली गौरी गंगारी सोत मातारा मंदिर नित्य अचुक्ता मानसी मामन संगत विद्या देवी रक्षन्तु वो नित्यं ओम आचार्य उपाध्याय प्रभृति चातुर्वर्ण समूह संघ शांति पावतो पुष्टि पावतो ओम ग्रह चंद्रकार बुद्ध ग्रह सुप्रसन्न नावकं सुप्रसन्न लोकला जन्मयम वरुण कुबेर वासादित्य स्कंद विनय गोपेताचार्यपि ग्राम नगर से प्रभुता दायित्व सगळे प्रीतम प्रियंताम अक्षय घोष पटकागरा नरपत्याच्या भवंतो ओम पुत्र मित्र वासुकुलता स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहिता नित्यं चामोद प्रमोदकारिण अस्मिंच्या भूमंडला आहेत निवासिनी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणां रोगोपशत व्याधि दुःख दुर्भिक्ष दोलमन शोकशमनाय शांति ओम पुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्योत्व सदा उत्तम पापानि साम्येतु दुरितानि सत्र परांगा भवतो श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विदाय लोकशमनादि समता चित्तांगरे शांति शांति कर शिवा शांति देशतुमेग्रो शांति रेव सदा देशं शांति प्रभुरेवन मिट्ट रिट्ट दुष्ट करगति दूषप्र दुनिमितादि संपादित हित संपन्ना भरणं जयते शांते श्री संघ जग जनपद राजदीप राजसन्निवेशानं गोष्ठिक पौरमुख्यानं व्याहरण व्याहरे शांति श्री शांतिर्भवतु श्री जनपदानां शांतिर्भवतु श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु श्री गौरजनस्य शांतिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री शंभुनाथाय स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय स्वाहा ऐसा शांति प्रतीकाय अभ्यास माता दर्शनाने शांति करसम वृंदा कुंकुम चंदन कपूर अपूर्ववास पुष्पमंजरी समेत सनातन चतुष्टिकाय श्री संघ समेत सूची सूची व पुष्प वस्त्र चंदना भ्रणालंकृत पुष्पमाला कंठे शांति भूतु सहित्वा शांति पाण्य मस्तके दातव्यमिति नित्यं नित्यं मणिपुष्प गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्राणि कल्याणबाधोदिनाभिषेके शिरमास्तु सर्वजनता परितमितावन्तु भूतगणा दोषामयनाशं सर्वस्य सुखिनोऽन्तु लोका अहं चिन्तयेन शिवादेवी तुमस्मिवासिनी अहं शिवां आज आपने बहुत ही शांति पूर्वक एकदम निरामय शांति के रूप में यह महामंगली सुनी। तो आज इस महामंगली के लाभार्थी सा पिटूबाई हरकचंद जी, पुत्र रोशन कुमार जी, पंकज कुमार जी, पूजा बहन, निर्मला बहन आदि सपरिवार ने यह लाभ लिया है। उनके रोशनलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं बहन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो दादा संकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने ही महानुभाव इस महामंगली के अंदर पधारे, इसी शांतिमय निरामय शांति के मय आपने महामंगली सुनी। हम दादा संकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की ओर से, दादा गुरुदेव की ओर से
नाकोड़ा बेनदेव की ओर से और हमारे दोनों साध्वी जी की ओर से आपको अंतर मन से आपको खूब खूब आशीर्वाद और हम आपसे को शुभकामना देते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार आप जिन साधन के काम हो जब जब भी काम हो आप सभी महानुभाव पधारे और जिन साधन की शोभा करें और अधिक प्रसन्ना जी को हमारी ओर से खूब खूब आशीर्वाद और ऐसे ही जिन साधन के कार्यक्रम करते रहे। खाली इन्होंने तो इतना ही बोला था कि महाराज अब 14 तारीख को मेरा बर्थडे है। मैं कहा आप बर्थडे मनाते हो तो मैं 14 तारीख है उस दिन वैलेंटाइन दिन भी है, क्योंकि आज के युग में वो खास विशेष रूप से मनाते हैं लोग, लेकिन हमको हमारी ये संस्कृति नहीं है मनाने की। लेकिन हमने कहा हमें जिससे प्यार करना है, जिससे प्रेम करना है, जिसको समर्पण के भाव रूप से हमको उनको रहना है उनके चरणों में, तो हम उनसे ही प्रेम और प्यार करें ताकि हमारी सद्गति हो, हमारा उस परमात्मा से लय लगे, उस परमात्मा के चरणों तक हम पहुंच जाएं। इसी भावनाओं के साथ में ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये महामंगल रखी है। तेरे खूब खूब धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। और हमारे रोशन जी तो हमेशा इस चातुर्मास 2020 का भी चातुर्मास के अंदर पेजेंट टाउन के अंदर ये निर्मला बेन पूजा देवी ये परिवार हमेशा हमारे से जुड़ा रहा और समय समय पर लाभ भी लेता रहा और आगे भी ये इसी प्रकार लाभ लेते रहे। दादा सबके ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं और आप सभी को खूब आशीर्वाद, खूब खूब अंतर मन से आशीर्वाद और खूब शुभकामना। आप ऐसे जिन साधन में काम करते रहे और इसी मार्ग में काम बढ़ाए, सबके कार्य सिद्ध हो। एक प्रभु से प्रार्थना। ले जाओ। बस 5 मिनट आरती करके आप सबको जाना है। आरती करके अपना बिना भोजन प्रसाद लिए बिना नहीं जाना है। आपको बोले कितना भी जल्दी हो, लेकिन एक कवाट लेकर दादा की आज महामंगल की इस महासुदे तीज के दिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो इसी दिन आज आप कोई भी भूखे पेट यहाँ से मत जाना। थोड़ा बहुत ठीक है, तपस्या हो तो बात अलग है, लेकिन प्रसाद के बिना नहीं जाना। नहीं आप कभी बोलो फटाफट नहीं लो, हमारे श्रावक कैसे नहीं होते। हाँ संडे भले परमात्मा संगेश्वर दादा की आरती और मंगल दीपक लाभार्थी परिवार करेंगे। दादा गुरुदेव की आरती और नाकोड़ा भैरव जी की आरती का भी यहाँ पर चढ़ावा हो रहा है अलग अलग। तो दादा गुरुदेव समग्र लेते हुए आज की इस महामांगलिक सत्संग के अंदर मंत्र द्वारा गुरुदेव के द्वारा महामांगलिक किया गया। संख्या से परमात्मा की आरती और मंगल दीपक लाभार्थी परिवार को दे रहे हैं और इसके पश्चात नाकोड़ा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा यहाँ पे बना जा रहा है। 504 रुपया ये चढ़ाया रुपये मिल गए। गुरुदेव आरती मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले मेवा नगर के राजा और आज उनका दिन है। 504 रुपया नाकोड़ा गुरुदेव की आरती, 504 महामांगलिक का दिन है। गुरुदेव की आरती 504 रुपया, 1001 नाकोड़ा गुरुदेव की आरती, 1001 1111 नाकोड़ा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा महामांगलिक की आरती करके पूरा लाभ अपने को प्राप्त होता है। 1111 गुरुदेव की आरती, 1111 1211 1515 1515 2121 2121 गुरुदेव की आरती 2121। आज उनका दिन है रविवार और सतयुग 1515 2121 आदित्य 2121 2525 2525 2525 समय 2525 2525 नाकोड़ा गुरुदेव 26 से 26 रुपये एक बार, 26 रुपये दो बार, 3001 नाकोड़ा गुरुदेव की आरती 3001 3001
एक चढ़ाव रुपये में 3001, 3001 एक बार, 3001 दो बार, 3001 दो बार, 4141, 92 से 4141, 4545, 5001, 5001 नागरा बोलने के आगे देखिए ये महामंगल का और सदयोग और गुप्त नवरात्रि के गिने जाते ऐसे कोई यंत्र मंत्र साधना के द्वारा सफल हुए ऐसे गणित के आगे 5001, 5001 एक बार, 5001 दो बार, 5001 ढाई बार, आधे 2000 मन की मंदिर वजन की 4 वाले साधन 5001 एक बार, 5001 दो बार, 5001 ढाई बार, 5001 दो बार और 5001 तीन बार। बस नागरा देव की जय हो। नमस्कार। लक्ष्मी चंद जी, नितेश कुमार जी, दोहरा परिवार विजय नगर वाले नाम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की आरती जो जन जन की आस्था के केंद्र बने हैं राजेंद्र गुरुदेव की आरती जो मोहन खेड़ा के नगर के अंदर उनके नाम स्मरण से हर प्रकार की जितनी सिद्धि मिलती है गुरुदेव की आरती 1008, 1008, 1111, 1211, 1515, 1515, 1616, 2121, 2121, 2525, 92 से 2525, 2525, राजेंद्र गुरुदेव की आरती 3001, 3001 गुरुदेव की आरती हर मनुष्य के जीवन के अंदर गुरु अवश्य होते हैं, इससे गुरु भी हर जीवन के गुरु होना जरूरी है। ऐसे गुरुदेव की आरती 3001, 3131, 3333 गुरु के गुण कितने 36 गुण, 3333, 3636, 4001, 4001, 4444, 4444, 4444, यहाँ से पीछे से 4444 में से 4444, 4444 ये अंतिम आरती का चढ़ाव इसके बाद आरती नहीं है। गुरुदेव की आरती आपका नहीं है मेरी तरफ से 4444 गुरुदेव की आरती 5001, 5001 गुरुदेव की आरती 5001, 5001 एक बार, 5001 दो बार, आदेश 2000 मन के मन में हो जाएगी 5454, 5454, 5454, 5454, 5454 आदेश 2000 5454 एक बार, 5555, 5555, 5555 एक बार, 5555 दो बार, 5555 गुरुदेव की आरती राजेंद्र गुरुदेव की आरती 5555 एक बार, 5555 दो बार, 5555 ढाई बार, 5555 तीन बार, आदेश 2000 55 से 55 एक बार, दो बार, ढाई बार, 55 से 55 रुपया तीन बार। बस राजेंद्र गुरु महाराज की जय। सेना से फतेहराज जी, भरत कुमार जी, कानून परिवार हस्ते अरुणा को नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों परिवार को। आइए हमारे लेखेंद्र गोव्यासीता चातुर्मास 2021 के महामंत्री श्रीमान पारसमती बंसाली साहब। बोलिए शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय श्रीमद विजय आचार्य भगवान श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि वंदन। अत्र विराजे परम श्रद्धाए परम पूज्य गुरुवर्या पूज्य श्री भव्य गुणाश्री जी महाराज साहब, पूज्य श्री शीतल गुणाश्री जी महाराज साहब के चरण कमलों में आप और हम सब मिलकर अत्यंत ही भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करते हैं। आज का यह महामंगली बड़ा ही प्रभावशाली इस नवनिर्मित तेरापन सभा भवन में बड़ा ही मंगल कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजन हुआ है। लाभार्थी परिवार हरचंद जी साहब, रोशन लाल जी साहब, गोकुरु परिवार 1 जनवरी 2021 का पूज्य गुरुवर्या का महामंगलिक शूले स्थानक में था। उस समय शायद रोशन लाल जी भी वहां पर पधारे थे। तब उन्होंने शूले संघ में वहां पर पूज्य गुरुवर्या का जब महामंगलिक हुआ था तो रोशन लाल जी वहां पर थे। उन्होंने उस मंगलिक को श्रवण किया और उस
उनके मन में एक विचार आया कि मैं भी क्यों ना अपने जीवन काल में पूज्य गुरुवर्या के मुखारविंद से विजयनगर क्षेत्र में जहां मेरा मकान है वहां पर मैं भी एक मंदिर रखूं। तो सहज भाव में उन्होंने विनती की और आज वो विनती यहाँ पर साकार हो गई। एक बात मैं बता दूं आपको, पूज्य गुरुवर्या भव्य गुणश्री जी महाराज साहब का पदार्पण बैंगलोर में प्रथम बार हुआ है। इनका चतुर्मास चेन्नई खुल गया था 2020 का। कोरोना काल की वजह से आप 3 महीने तक आदि चुंचुंगरी मठ जो कुनिगल के पास है वहां पर एक दिगंबर श्रावक का एक वहां पर मठ है पारस धाम, तो 3 महीने तक आप वहीं पर रुके। उस दिगंबर श्रावक ने आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतनी सेवा की कि आज हम कोई भी जैन समाज के लिए उस समय कोरोना काल में करना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ था। ऐसी सेवा उस श्रावक रत्न ने की और महाराज साहब का चेन्नई सौकार पेट खुल गया था। चतुर्मास काल का समय नजदीक था 2020 का और महाराज साहब को विहार करके जाना था चेन्नई और सब जगह क्षेत्र बंद थे, विहार नहीं हो सका। तो उस समय हमारे काका जी वसंतराज जी साहब भंसाली ने विनती की कि महाराज साहब मेरा मकान बॉक्सटोर में पूरा खाली है, वैसे भी कोरोना काल है, आप पधारो और यहाँ पर चतुर्मास करो। फ्रेजर टाउन में मात्र मूर्ति पूजक के 2 घर हैं, 50 घर स्थानकवासी के हैं और तेरापंथियों के 12 घर है तेरापंथी समाज के। तो समिति का गठन हुआ और उनके चतुर्मास में विशेष बात मैं कहूं कि सबके चतुर्मास सभी पंथों के सभी संप्रदायों के अपने अपने चतुर्मास होते हैं। सभा भवन में तेरापंथी गुरु भगवंतों के चतुर्मास होते हैं, मूर्ति पूजक समाज के उनके गुरु भगवंतों का चतुर्मास मंदिर की आराधना भवन में होता है और स्थानक में हमारे स्थानकवासी संप्रदाय साधु साध्वी के होते हैं। लेकिन इनकी एक विशेष बात है, इनका चतुर्मास जब हुआ था तब चारों समाज मिलकर इन्होंने इनका चतुर्मास करा। इनके मन में हमने देखा कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितना स्थानकवासी समाज इनसे जुड़ा है, शायद ये बोलते हैं भारत भैया मैंने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखा इतना तेरापंथी समाज, इतना स्थानकवासी समाज, इतना मूर्ति पूजक समाज इनसे जुड़ा है, क्योंकि इनके मन में कोई एक 2 मिनट का है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 2 मिनट का। इनके मन में कोई भी पंथवाद नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इसी तरह 2021 का इनका चतुर्मास कंटोनमेंट क्षेत्र में श्री लेखेंद्र भव्य शीतल महासमिति, जिसमें पुनः चारों समाज तेरापंथी, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और दिगंबर समाज चारों संप्रदाय मिलकर इनका चतुर्मास करा रहा है। तो ऐसा चतुर्मास 2021 है और उस चतुर्मास में मैं आपको एडवांस में आपको आमंत्रण देता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी पधारें। हाँ, आप उस चतुर्मास में सभी पधारें और दर्शन सेवा का लाभ लें। और एक विशेष बात, भव्य गुणश्री जी के महाराज साहब के बारे में मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। इनकी आराधना, इनकी साधना इतनी जबरदस्त है कि ये 24 घंटों में 15 घंटे ये साधना में ही रहते हैं, ये जाप नहीं रहते हैं, ये अपने आत्म साधना में लगे रहते हैं। ऐसे भव्य गुणश्री जी महाराज साहब से हमारे बीच राजाजी नगर निवासी श्रीमान साहब, धर्मीचंद जी साहब, प्रकाश चंद जी साहब, सुनील कुमार जी साहब, उनके परिवार, उनकी हार्दिक भावना है कि जो नवरात्रि के 9 दिन आ रहे हैं, अप्रैल 14 से लेके अप्रैल 22 तारीख तक, इन 9 दिनों में आप विनती कर रहे हैं कि महाराज साहब आप हमारे मकान पर ही